इसलिए मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आप यहां पधारे, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, सेवा भारत के मूल में है और आप सेवा के कामों से जुड़े हैं। उत्तर भारत में, विशेषकर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हमको जन्म होने के बाद ही ये घुट्टी पिलाई जाती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये जन्म से ही मध्य प्रदेश की धरती में, मैं तो गांव में पैदा हुआ छोटे से, तुलसी बाबा की ये पंक्तियां, तुलसीदास जी की, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये केवल रामायण में नहीं कहा, महाभारत में भी यही कहा। और देखिए, भारत के दर्शन में आप हर जगह इस भाव को देखेंगे। अब अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये भाव क्या है जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये मेरा है, ये तेरा है। ये छोटे दिल वाले सोचते हैं, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये मूल है भारत का। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको कैसा मानो? आत्मवत, अपने जैसी मानो। अभी बात संवेदना की हो रही थी कि बिना संवेदना के सेवा नहीं हो सकती, बिना अपनत्व के सेवा नहीं हो सकती। और जब यह भाव मन में आ गया कि सब मेरे हैं, तो दूसरों को दुखी कैसे देख पाओगे? और इसलिए भारत ने कहा जियो और जीने दो। खुद भी जियो, लेकिन दूसरों को भी जीने की परिस्थितियां निर्माण करने की कोशिश करो। आप इस अद्भुत देश को देखिए। गांव में कथाएं होती है, प्रवचन होते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में कई कथाएं चल रही है। वहां जो कथाकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, जो संत होते हैं, वो जनता से उद्घोष करवाते हैं, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये क्या है? आप सोचिए तो, आप गहराई में तो जाइए। धर्म मतलब अच्छी चीज है सारी, अधर्म मतलब बुराइयां, उनका नाश हो। और मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। ये मंत्र अगर किसी ने दिया है दुनिया को तो वो भारत की धरती ने दिया है। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि केवल भारत का कल्याण हो। विश्व के कल्याण का उद्घोष करने वाला भारत, जिसके संतों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। ये भारत का मूल है और इसी में से सेवा भाव पैदा होता है। सब सुखी हो तो दूसरे को दुखी कैसे देखूं? फिर सबके सुख के लिए मैं जो कर सकता हूं करूं। देखो, अगर मैं भारतीय संस्कृति के मूल सोच को एक पंक्ति में कहूं तो वो है एक ही चेतना। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में है, जिसको कबीरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब मतलब आप समझ गए होंगे, परमात्मा। तो सब में है, तो किसी ने कहा सब में तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो कबीरदास जी ने कहा जैसे मेहंदी के पत्ते में
अगर ऊपर से देखो तो रंग दिखाई देता है हरा, लेकिन अगर उसको पीस दो और पीस के हथेली में रच दो तो रंग कौन सा हथेली पे आता है? लाल। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होते हुए भी वो दिखाई नहीं देता, हरा दिखाई देता है, लेकिन पीस के अगर रच दो तो वो उभर के आता है, लाल रंग है मेहंदी के पत्ते में। वैसे ही तू है तो सब में लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन सेवा और साधना से तू फिर सब में दिखाई देता है, सब में दिखाई देता है। ये भाव भारत के संतों ने सदैव प्रकट किया है। एक ही चेतना सब में है तो दूसरा दुखी कैसे हो? बड़ा अद्भुत सोच है सचमुच में। अब मनुष्यों के बारे में हम सोचें तो मनुष्य क्या है? आमतौर पर अगर ऊपर से देखें तो 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला है। अब मनुष्य को सुखी करना तो क्या करना चाहिए? तो सामान्य बात है, भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी दे दो, रहने को मकान दे दो, चलने को गाड़ी दे दो, जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो न्यूनतम आवश्यकता है पूरी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। ये बात सच है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई ये चाहिए, ये करना ही है। और आप सेवा योगी इस काम को कई स्थानों पर करते हैं। भूखों को कैसे भोजन मिल जाए। सरकारों का काम भी क्या है जी? सरकार की जरूरत ही क्या है? एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दूसरे कोई वंचित ना रह जाए, सबको न्याय देने के लिए। जो संसाधन धरती के उनको सब तक पहुंचाने के लिए। मैं उसके बहुत विवेचन में नहीं जा रहा, लेकिन अगर गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं है, वो उनका हक दिया जा रहा है। अगर उनके मकान बनाए जाते हैं तो वो जरूरी है, क्योंकि धरती के संसाधनों पर हक उसका भी है। अगर लाडली बहना योजना बनी और वो बहनें जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है तो उनको सहयोग के लिए अगर राशि दी जाती है तो वो एहसान नहीं है, उनका हक उनको दे रहे हैं। धरती के संसाधन सबको समान नहीं बांटे जा सकते, लेकिन जिनके जो उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उससे धन कमाते हैं, उससे हम टैक्स लेते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं देते हैं। यही तो सामाजिक न्याय है। यह आसान नहीं है। जिस भाव से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राज्य सरकार ने योजना बनाई, उसके पीछे यह भाव निहित है। मनुष्य को न्यूनतम जो आवश्यकता उसकी पूर्ति, यह सरकार की ड्यूटी है और ये हमारे समाज सेवियों का कर्तव्य भी है, जो जगह जगह कई स्वरूपों में दिखाई देता है। उसका विवरण आपको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप स्वयं करते हैं। शिक्षा का दान, संस्कारों का दान, ये जरूरी है सबके लिए, लेकिन ये और कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन भी है। तो मनुष्य को सुखी करना, अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल पेट भरना नहीं, वो सुखी कैसे रहे? तो मन का सुख भी चाहिए जी। और मन का सुख क्या होता है? वो शरीर के सुख से पृथक है। जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे मकान में रह रहा हो तो बिल्कुल प्रसन्न हो, कोई महंगी गाड़ी में चल रहा हो तो वो प्रसन्न हो। ये मन का सुख कुछ भिन्न होता है। अगर तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा बेटी माँ की गोद में आके बैठता है और छाती से चिपक जाता है, तो उसको सीने से लगा के जिस सुख का अनुभव माँ को होता है उसको कहते हैं मन का सुख। कोई मित्र बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो दौड़ते हैं और लिपट पड़ते हैं, कहाँ था यार इतने दिन। ये मन का सुख है। कोई कलाकार है और कोई अच्छी कृति, कोई कविता लिखी हो, कोई चित्र बनाया हो और कोई कह दे कि वाह क्या चित्र है। कवि से कोई कह दे कि वाह क्या पंक्तियां लिखी है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो पहले युवा मोर्चे का कार्य करता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे दोनों। मुझे युवा मोर्चे के कार्यक्रम में बोलने जाना था, तो पहले हम ट्रेन से बसों से ही जाते थे।
तो बिलासपुर में एक कार्यक्रम में मैं था। कार्यक्रम समाप्त हो गया, युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग था। तो समाप्ति के बाद ट्रेन में देर थी, तो हम धर्मशाला के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम होगा तब जाएंगे। हमारे नौजवान मित्र एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए कि आप बोले इससे ये बड़े प्रभावित हैं और आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उठ के उनका सम्मान किया, वो बैठे। फिर मैंने कहा बताइए। तो उनने उस समय की बात बता रहा हूँ। उनने कहा कि देखो अभी हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा बात तो सही है। बोले इस समय बड़ा दुखी हूँ। तो मैंने कहा मैं भी व्यथित हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। अब मैंने मन में सोचा कि ये तो कवि है, तो उस समय कविता सुनने का मूड नहीं था मेरा। तो मैंने सामने इशारा किया कि मेरे मित्र उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, ये बैठे हैं विजेंद्र जी, इनको आप कविता सुनाइए, ये कविता जरा ढंग से ये समझ पाएंगे। तो उन्हें बैठे बैठे कहा नहीं आप तो शिवराज जी को सुनाइए। तो उन्होंने मुझे कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो हमको कहनी पड़ता, वाह क्या भाव है, क्या शब्द है। तो मैंने भी कहा समझ में आए चाहे ना आए, मैंने भी कहा नहीं वाह आनंद आ गया, क्या शब्द है। तो वो और उत्साहित हो गए। तो कविता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मेरे बगल में पानी का गिलास रखा था, मैंने वो उठाया और एक घूंट पानी पी के मैंने कहा वाह वाह क्या शब्द है। ये मैं कह रहा था और मेरी नजर पड़ी मेरे मित्र की तरफ। तो वो मुझे फंसा हुआ जान के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी ठसका लग गया, आंख से पानी, नाक से पानी। अब जैसे तैसे सामान हुआ। फिर मैंने मन में सोचा कि ये तो बड़ी गलती हो गई, धृष्टता हो गई, ये क्या कहेंगे, कैसा भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता है। तो मैंने कहा करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने दोनों घुटने टेक के और उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया कि मुझे माफ करें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। अब ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। ये सुख भी चाहिए, केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए लोगों को। तो देखिए कि शरीर भी सुखी और मन भी सुखी हो। लेकिन इसके आगे कहा कि नहीं और है, बुद्धि भी है, बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब आपने वो पढ़ा होगा कई मित्रों ने कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिर गया। अब न्यूटन सोचने लगे कि ये हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये जमीन पे क्यों गिरा। उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जो लोग जा रहे थे इधर उधर उनमें से बुलाया, भैया जरा सुनना। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, बोले पूछो। बोले हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये गिर गया जमीन पे। तो क्या जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता। बोले बीच में क्यों नहीं अटका, जो ऊपर क्यों नहीं गया। तो लोगों ने सोचा ये तो गया काम से। हम तो बरसों से देखते चले आ रहे हैं, फल टूटता तो जमीन पे तो गिरता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे और अंततः उन्होंने खोज कर निकाल लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसलिए हर चीज को वो अपनी तरफ खींचती है, इसलिए फल टूटता तो जमीन पे गिरता है। अब इस सिद्धांत को ढूंढ के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। वो भी चाहिए मनुष्य को। लेकिन एक बात और कही हमारे यहाँ भारत में कि आत्मा का सुख भी चाहिए। अब कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन मैं अपने अनुभव से भी आपको बताता हूं, और वो सेवा से जुड़ा हुआ है। अपने अनुभव से हम जो हैं वो दो होते हैं, एक अंदर का शिवराज और एक बाहर का शिवराज। बाहर का शिवराज कई बार गड़बड़ करने की कोशिश करता है, चलो यार झूठ बोल दो, क्या बिगड़ता है। किसी के साथ थोड़ी बहुत बेईमानी कर लो, क्या बिगड़ता है। अगर मेरे पास कुछ नहीं तो दूसरे का उठा लूं, क्या बिगड़ता है। लेकिन जब भी कोई गलत काम करता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तो अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि मत कर, गलत है, मत कर, गलत है। कई बार अंदर का बाहर की सुन लेता है तो गलत काम करने से रोक देता है व्यक्ति को, और कई बार बाहर का हावी हो जाता है तो वो गलत काम कर लेता। मैं एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ। आज मैं बिल्कुल इनफॉर्मल बोल रहा हूँ, जो दिल में है वो बोल रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं मेरे मन में जो आ रहा है मैं तो बोल रहा हूँ। मैं बचपन की
एक सच्ची घटना विनय जी सुना रहा हूं। नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी मध्य प्रदेश की बहुत पवित्र नदी है, जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो जानते ही हैं। बहुत पवित्र नदी, एकमात्र नदी ऐसी जिसकी परिक्रमा होती है। तो हमारा गांव बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे किनारे पे। बरसात में जब नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ता है, खूब पानी आता है, तो हम लोग बचपन में दिन दिन भर वहीं बैठे रहते थे, क्या बह के आ रहा है, कौन सी चीज जा रही है, कौन सी चीज आ रही है। जब तक पानी गांव में नहीं घुसता तब तक आनंद आता देखने में, दूर तक देखो पानी पानी फैला हुआ है। एक दिन हम ऐसे ही बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे। किनार के थोड़े नीचे पानी था, किनार के ऊपर आता तो गांव में घुस जाता, तो किनार के पास बैठे थे, काफी पास हम बैठे थे, बच्चे ही बच्चे थे। तो अचानक एक बच्ची का पैर फिसल गया, वो ज्यादा आगे चली गई और वो नर्मदा जी में गिर गई, पानी में बहने लगी। अब हम सब चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। हम लोगों की तो हिम्मत नहीं थी, कितने पानी में कूद जाते कोई, उफनती हुई नर्मदा जी। एक आदमी दूर से दौड़ के आया और छलांग लगाई और 1 किलोमीटर दूर तक जाके वो उस बच्ची को पकड़ के जैसे तैसे किनारे उसने लगा दिया। अब जब बच्ची किनारे लगी तो सबके मन में उत्सुकता थी। जब वो वहां से लौट के आया किनारे पे, लोग भी उधर दौड़े किनारे किनारे, तो सबकी उत्सुकता थी कि आदमी है कौन। आपको आश्चर्य होगा, वो व्यक्ति उस जमाने का, ये बात मैं बता रहा हूं, मेरी उम्र हो गई 64 साल, मैं होऊंगा 801 साल का, तो लगभग 55, 56, 58 साल पहले की ये बात होगी। उस जमाने का प्रसिद्ध चोर था उस इलाके का, जिसका नाम था गुलाब, और वहां की लोकल भाषा में उसको कहते थे गुलबा भड़िया। चोर को भड़िया बोलते, मतलब कई जगह भड़िया बोलते थे अपनी लोकल भाषा। तो लोगों ने देखा, अरे बोले गुलबा भड़िया, तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये बच्ची को बचाने कूद गया। लेकिन चूंकि बच्ची बचा के लाए तो चोर वाला भाव लुप्त हो गया। उसके मुंह में भी थोड़ा पानी वानी भर गया था, तो जैसे तैसे बिठाया और फिर पूछा किसी बुजुर्ग ने कि गुलबा, तुमने बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, बात क्या है? तो गुलबा के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने कहा कि मैं आया था ये देखने कि रात में कहां सेंध लगानी है। गांव में कच्ची दीवारें होती थी, तो एक छोटा सा वो होता था जिसको खोद के अंदर घुस जाता था। बोले मैं इसलिए आया था कि मुझे सेंध कहां लगानी, तो मैं तो दूर से देख रहा था कि रात हो, और मैं ये शाम के समय की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने इस बच्ची को नदी में बहते हुए देखा और कोई बचाने नहीं आया, तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैंने तय किया कि मैं तो इसको बचाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। गुलबा कूद गया। ये जो अंदर की चीज होती है, ये हमेशा जान भी दांव पे लगा के दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, और बुरे से बुरे में होती है। जागृत हो गई तो वही बड़े काम कर डालता है, और इसी को हम कहते हैं दूसरों की सेवा का भाव। इसमें खुद को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही आत्मा का सुख है, और ये अद्भुत है सचमुच में, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं एक और छोटी सी घटना सुनाता हूं, मैं भाव विभोर हो जाता हूं कई बार। मैं एक बार सिंगरौली गया मुख्यमंत्री के नाते, तो मेरी आदत है कि मैं जनता से मिलते ही हूं। तो एक व्यक्ति थे, मैं गुजरा तो उनके कैथेटर डाला हुआ था, उन्होंने पूरी यूरिन की थैली मेरे हाथ में रख दी कि भैया। तो मैं तो मिलता हूँ लोगों ने, और क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। और मैं वहां क्या किया गया कलेक्टर से कि इसकी पूरी व्यवस्था करनी है इलाज की। उसका एक हाथ भी नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद मैं भूल गया। मैं मंगलवार के दिन हमारी कैबिनेट होती है, तो मैं सीएम हाउस से निकल रहा था कैबिनेट के लिए। उस दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी से ना मिलूं, क्योंकि प्रेस ही पढ़नी है, बाकी करना है। तो उस दिन आमतौर पर मैं मिलता नहीं हूं और कह देता हूं मंगल के दिन नहीं मिलना है, क्योंकि मुझे जाना है। मैं निकल रहा था तो हमारे साथियों ने कहा कि एक व्यक्ति खड़े हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो मिलके ही जाना है। और हमने मना किया तो वो कहने लगे, रोने लगे कि नहीं मैं तो मिलूंगा। तो मैंने कहा जल्दी से बुलाओ। जल्दी से आए तो मैंने कहा बताओ भैया क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं आपको फूल की माला पहनाना चाहता हूँ। तो मेरे मन में थोड़ी सी नाराजगी, उनके क्या तमाशा यार, माला मेरी कैबिनेट, माला पहनाना कोई काम है क्या? तो उसने मुझसे कहा कि पहचाने नहीं मुझे। तो मैंने दिमाग को जोड़ डाला। अरे बोले तुम सिंगरौली में मिले थे, मेरा एक हाथ नहीं था, तुम कह के आए थे कि इसका हाथ लग जाए,
मेरा वो हाथ लग गया तो मैं उस हाथ से तुमको माला पहनाना चाहता हूं। अब मेरी आंखों में सचमुच में आंसू आ गया। आप में से हर एक ये महसूस करते होंगे, किसी की जान बच जाए, किसी के काम आ जाए, तो जो अंदर से जो आनंद और प्रसन्नता होती है वो अद्भुत होती है, उसका कोई जोड़ नहीं, उसका कोई मेल नहीं। ये आत्मा का सुख है। और मैं सच में कहता हूं यही चीज है जो हमसे सेवा के काम करवाती है, सेवा के काम करवाती है। अब C20 का बाकी तात्विक विश्लेषण कुछ भी हो, लेकिन ये संवेदना ना मरे, ये भाव ना मरे, ये जरूरी है। अब देखिए कई चीजें ऐसी अद्भुत होती है, पेड़ की बात आती है तो भारत का जो सोच है, भारत में तो आपको पता है कि केवल मनुष्य तक सीमित नहीं रहते, एक ही चेतना की जब हम बात, संतोष जी ज्यादा देर तो नहीं होगी, हम केवल मनुष्य की चिंता नहीं करते। भारत में आप देखेंगे गांव गांव में आज भी गर्मियों में पीने का पानी लटकाते हैं कि चिड़िया पानी पी ले, गिलहरी भी खा ले, चिड़िया भी खा ले, तो दाने डालने की भाव है। अब ये भाव क्या है सेवा का? एक ही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, प्राणियों में भी वही चेतना है। और ये धरती केवल मनुष्य की बपौती थोड़ी है, प्राणियों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है। और इसलिए भाव अगर एक ही चेतना है तो उनके प्रति भी वही भाव होना चाहिए कि मैं इनमें हूं, ये मुझ में है। और इसलिए भारत में 33 करोड़ देवता मानते हैं, गाय में उनका वास मानते हैं, तो गौ माता की भी सेवा करो। और केवल गाय नहीं, देखो अद्भुत है, मतलब आप इस सोच को देखिए, सेवा के सोच को। हमारे यहाँ 10 अवतार मानते हैं भगवान के, उनमें से 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये काय के रूप में हुआ? पशुओं के रूप में। और नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में हुआ। जितने भी देवता हैं वो सब किसी न किसी पशु या पक्षी पर बैठ के आते हैं। भगवान विष्णु तो गरुण को भी पूजना पड़ेगा, भोले भंडारी तो नंदी की भी पूजा करनी पड़ेगी, गणेश जी तो मूसक को भी प्रणाम करना पड़ेगा, लक्ष्मी जी तो उल्लू के हाथ में भी के सामने भी प्रणाम करना पड़ेगा, दुर्गा जी तो शेर पे सवारी। ये भाव क्या है वास्तव में? इसकी गहराई में अगर जाएं तो पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, एक ही चेतना उनमें भी है, यही तो ये भाव है, इससे अलग भाव नहीं है। और ऐसे ही हमने पेड़ों की पूजा भी की। देखिए आज पूरी दुनिया चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, धरती की सतह का तापमान 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। अब ये किया कौन ने? ये तो किया हमने सब पाप, ज्यादा विकसित देशों ने किया। अब कौन ने किया इस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन बचाना है तो ये तो हजारों साल पहले कह दिया भारत ने कि हमको बचाना है तो हमको पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। देखिए शोषण और दोहन में अंतर है। आम के पेड़ में अगर फल लगे और आप वो फल